हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जेईई व नीट की प्रॉब्लम है, मैकेनिक्स की। देखो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। कंसेप्ट की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ बॉडी मूव्स अलोंग एन अनइवन सरफेस विद कांस्टेंट स्पीड एट ऑल पॉइंट। ये जो बॉडी मूव कर रही है ना, इसकी सभी पॉइंट पर क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। ये क्वेश्चन में गिवन है अपन को। द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड ऑन द बॉडी इज। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ना रोड इस बॉडी पर, वो अपन को यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम ए पर होगा, ए पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, या फिर बी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, या फिर सी पॉइंट पर मिनिमम होगा, या सब पर सेम होगा। ये अपन को बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर आएगी ना ए पॉइंट पर, तो ये एक आप देख सकते हो छोटा सा यहाँ पर सर्कल बन रहा है। ये सर्कुलर पाथ है, ये भी एक सर्कुलर है। ये सब क्या है? सर्कुलर पाथ है। तो आप इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, जब ये बॉडी यहाँ पर आई ना, तो देखिए कुछ इस तरह से ये बॉडी यहाँ पर है। इसका वेट नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg लग रहा है। इसमें कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए आपको। नॉर्मल इस पर बॉडी पर किसने लगाया? सरफेस ने, ऊपर की ओर n मान लेते हैं अपन, na। अब ये बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। यहाँ पर देखो ये सर्कल है, तो सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका मतलब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन तभी करती है जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया है? नॉर्मल। ये जो नॉर्मल, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ये mg इसके ऑपोजिट है। इसका मतलब mg को अपन सब्ट्रैक्ट करने की, तो नेट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? na माइनस का mg। यही तो नेट फोर्स है जो इसको सेंटर की ओर लग रहा है। यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, जो कि mv² अपॉन r हो जाएगा। r a ले लेते हैं क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है ना ए, तो इसकी रेडियस अपन आर ए ले लेते हैं। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बात करें इस बी पॉइंट पर, जब ये बॉडी यहाँ पर आएगी ना बी पॉइंट पर, तब क्या होगा? देखो बी पॉइंट किस तरह से, कुछ इस तरह से, राइट। इसमें कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। इसके ऊपर बॉडी जब आएगी तो क्या होगा? बॉडी का वेट नीचे की ओर हमेशा लगता है, जो कि लगेगा यहाँ पर mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? ये सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, इस पर नॉर्मल मान लेते हैं nb लग रहा है। ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है। इसका मतलब इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ सेंटर की ओर, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया है? mg, इसके वेट ने दिया है। और नॉर्मल उसके बैकवर्ड में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेट सेंटर की ओर फोर्स क्या है? mg माइनस का nb। यही तो फोर्स है जो कि नेट सेंटर की ओर है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा mv² अपॉन r। ये जो कर्व है ना, इसकी रेडियस आएगी यहाँ पर, आर बी डिनोट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। और अपन बात करें यहाँ पर, जब ये बॉडी यहाँ पर सी पॉइंट पर आएगी तब क्या होगा? देखो सी पॉइंट कुछ इस तरह से है अपना, कुछ इस तरह से ये बन रहा है। तो ये वाला अपना यहाँ पर बॉडी आएगी सी पॉइंट पर, तो क्या होगा? सिंपली इसका वेट नीचे की ओर हमेशा लग रहा है, जो कि लगेगा mg। नॉर्मल रिएक्शन ये अपवर्ड में लगेगा, जो कि हमेशा लगता है यहाँ पर, क्योंकि सरफेस तो लगाएगी इस पर नॉर्मल, nc मान लिया अपन ने यहाँ पर। अब ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब इसको नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मिला होगा सेंटर की ओर, जो कि किसके इक्वल होगा? nc माइनस का mg। यही तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की ओर लग रहा है, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा mv² अपॉन r। r यहाँ पर ये जो कर्व है ना, इसकी रेडियस आएगी, जो कि r से अपन एज्यूम कर लेते हैं। ये अपनी थर्ड इक्वेशन आ गई। और अपन क्या करें यहाँ पर, na nb nc, इन सब की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर na nb nc यहाँ पर तीनों लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर अपन नॉर्मल देखे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर होगा देखते हैं। सबसे पहली एन बी यहाँ पर चेक करो आप, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे mg में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है ज़्यादा, ठीक है ना। ये वाला बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी पर तो मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि बी में mg में से कुछ माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर ए पर चेक करें, na और nc, इसको हम चेक करते हैं। वैसे यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही नहीं दे रखे। यहाँ पर ये मिनिमम की जगह यदि मैक्सिमम होता ना, तो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा दिख रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर ए पर मैक्सिमम होगा या पर सी पर मैक्सिमम होगा, ये कैसे फाइंड करें? कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में ये दे देता है मैक्सिमम एट सी, तो अपन कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? यहाँ पर आप ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस से आ रही, तो ये वाला सर्कल थोड़ा देखो बहुत छोटा सर्कल है, ठीक है ना, और ये सर्कल थोड़ा बड़ा सर्कल है। इसका मतलब ये रेडियस क्या है? आर सी ज़्यादा है आर ए से। जब ये आर सी ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू यदि बढ़ रही है, तो सिंपली ये वाली टोटल वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसमें कुछ कम ऐड हो रहा है और ये वाला ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पर ये नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी ए पॉइंट पर। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी।